51 फीट ऊंचे भव्य राम दरबार मंदिर का हुआ शिलान्यास। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शुरू हुआ निर्माण कार्य। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जन निर्णय न्यूज। मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं जन निर्णय न्यूज की खास रिपोर्ट। रुड़की से बड़ी खबर सामने आई है, जहां आस्था और सनातन संस्कृति को समर्पित एक भव्य मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई है। एसके सैनी आस्था हेल्प फाउंडेशन की ओर से पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में प्रस्तावित 51 फीट ऊंचे भव्य राम दरबार मंदिर का वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर संत महात्माओं, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। फाउंडेशन के संस्थापक अमित सैनी ने बताया कि अपने दिवंगत पिता स्वर्गीय सुरेंद्र कुमार सैनी की स्मृति में वर्ष 2013 के बाद उन्होंने समाज सेवा का संकल्प लेकर फाउंडेशन की स्थापना की थी। वर्ष 2016 में पंचमुखी हनुमान मंदिर का निर्माण कराया गया था। अब उसी परिसर में भव्य राम दरबार मंदिर बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चार धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु यहां भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा शुरू कर सकेंगे। मंदिर निर्माण की पहली शिला उनकी माता श्रीमती कुसुम देवी के हाथों से रखवाई गई। फाउंडेशन अध्यक्ष सुदेश सैनी ने कहा कि यह मंदिर सनातन संस्कृति को समर्पित एक ऐतिहासिक पहल है, जो आने वाले समय में श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बनेगा। वहीं राजेंद्र सैनी ने इस प्रयास को समाज सेवा और धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक बताया। फाउंडेशन का लक्ष्य वर्ष 2027 तक मंदिर निर्माण पूरा कर इसे श्रद्धालुओं को समर्पित करना है। रिपोर्ट प्रीति अग्रवाल। आप देखते रहिए जन निर्णय न्यूज। हर खबर पर हमारी नजर जारी है। मैं अमित जी के फूफा जी हूँ और ये जो इन्होंने आज शिलान्यास किया है, अमित जी जो हैं वो ऐसा कार्य कर रहे हैं यहाँ समाज के लिए और सभी भक्तों के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए, जो बहुत मुश्किल कार्य है उसको हर आदमी नहीं कर सकता, लेकिन इन्होंने अपनी सामर्थ्य दिखाई इसमें। इनका जो डेडिकेशन है, इनकी जो भक्ति में लीनता है, उसके हिसाब से इन्होंने इसकी पहले हनुमान जी की नींव रखी, हनुमान जी मंदिर बन गया। अभी इन्होंने राम दरबार की नींव रखी है और ये भी एक दिन बहुत ही भव्य अनोखा मंदिर बनकर तैयार होगा, क्योंकि जिस हिसाब से वो अपने इसमें लीन है और हर समय वो तत्पर रहते हैं कि मैं क्या इस मंदिर में नया से नया कर सकूं, तो इसलिए वो एक बहुत ही भव्य मंदिर बनने वाला है। और हम तो ये देखते हैं कि ये एक ऐसे सनातन धर्म, सनातन जो पद्धति है हमारी, उसका ऐसा प्रचार कर रहे हैं जो बहुत मुश्किल है हर आदमी के लिए करना। वो सिर्फ यही अमित जी ही ऐसा कर सकते हैं, बाकी ये संभव नहीं है। तो मैं एसके सैनी आस्था फाउंडेशन की तरफ से आपके चैनल का स्वागत करता हूं, क्योंकि आप हर कार्यक्रम में हमारे उपस्थित रहते हैं और हमारे हर कार्यक्रम को दर्शकों तक भक्तों तक दिखाते हैं। आज जो 51 फीट के राम दरबार का शिलान्यास भाई अमित सैनी जी, जो एसके सैनी आस्था फाउंडेशन चेयरमैन है अमित सैनी जी और अध्यक्ष सुदेश सैनी जी, अमित जी ने अपनी माता जी के हाथ से, श्रीमती कुसुम देवी जी के आशीर्वाद से ये नींव रखी। आज इसका जो हमने भूमि पूजन कराया था वो 3 साल पहले कराया था और आज इसका शिलान्यास किया है बड़े संतों के साथ, सभी संतों के आशीर्वाद से। इसमें हमारी श्री श्री 1008 मैत्री गिरी जी महाराज मंगलौर से और माननीय हमारे मदन कौशिक जी, कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार, और सभी संतों के आशीर्वाद से, और हमने इसमें सनातन का पूरा सभी सनातनियों के आशीर्वाद से आज इसका भूमि पूजन किया है। और ये है हमारा उम्मीद है कि 1 या 1.5 साल में ये बनकर तैयार हो जाएगा। इससे भक्तों की एक यहाँ पर ये जो 31 फीट का हनुमान मंदिर हमारा यहाँ है, कई वर्षों से एक दर्शकों की भी डिमांड थी कि यहाँ पे एक बड़ा राम दरबार आसपास नहीं था, क्योंकि यहाँ भी ये राम मंदिर
हरिद्वार के अलावा यहाँ आसपास कहीं नहीं था, जिसका निर्माण हमारे इसके सैन्य आस्था फाउंडेशन के चेयरमैन भाई अमित जी ने किया, उनकी पूरी टीम ने। इसमें सबसे ज्यादा योगदान भाई अमित जी ने, जो जमीन दी, करोड़ों रुपए की जमीन इसमें दान दी, भक्तों को इसका लाभ मिल रहा है। सनातन का इसमें सभी इसका फायदा उठा रहे हैं। और राम दरबार एक ऐसी शक्ति है कि जो भी यहाँ से तीर्थ धाम के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए जाएगा, तो एक राम दरबार यहाँ पर जब पूरे विश्व में, पूरे भारत में इसका प्रचार होगा। पहले से ही यहाँ बाबा रामदेव की और आचार्य बालकृष्ण जी ने जो पतंजलि शांत सा गाँव को ये नाम दिया है, कि पूरे वर्ल्ड में यहाँ का शांत सा का नाम प्रसिद्ध है। और इसी सनातन को आगे बढ़ाते हुए भाई अमित जी ने ये इतना बड़ा बीड़ा जो उठाया है, इसमें कई करोड़ की जमीन उन्होंने दान दी है। और उसमें कोई सहयोग दे ना दे, लेकिन उन्हें ये राम मंदिर, पूरा राम दरबार 1 या 1.5 साल में पूरा करना है। सभी भक्त यहाँ आएंगे, अपनी मन्नत मांगेंगे, तो भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम उनकी मन्नत पूरी करेंगे। जय श्री राम के नाम पे जो हमने बनाई है। पापा एक्सपायर हुए थे 2013 में। फिर उसके बाद मैंने, कुछ लोग ये कहते थे कि कुछ ना कुछ पिताजी के नाम पे कुछ ना कुछ स्कूल कॉलेज ये वो खोलना चाहिए, लेकिन स्कूल कॉलेज अगर खोलते तो उसमें कमाई होती है। लेकिन हम सोचे कि सेवा कैसे होगी। सेवा करने के लिए फिर हमने एस के सैनी आस्था फाउंडेशन, पापा जी का नाम सुरेंद्र कुमार सैनी, एस के सैनी आस्था फाउंडेशन, जिससे कि हम हेल्प करते हैं। क्योंकि कमाई तो भगवान जी अपने आप कराते रहते हैं, पहले लोगों की हेल्प करेंगे तो अपने आप ही कमाई हो जाती है। और फिर धीरे धीरे धारणा आती रही कि कैसे, किस तरीके से सनातन को आगे बढ़ाएं, किस तरीके से हम आगे लोगों को सेवा के मौके दें। बस ऐसे ही ये मंदिर बना था 2016 में, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। फिर ऐसी धारणा आई कि भाई हनुमान जी के साथ साथ अब जो है श्री राम दरबार भी बन जाए। क्योंकि इस राम दरबार बनाने का जो मेरा एक ध्येय है, क्योंकि हनुमान जी हैं और राम दरबार भी होगा। जैसे यहाँ पे 4 धाम है उत्तराखंड में, और हम ये चाहते हैं कि कितनी बार लोग बाग 4 धाम के लिए जाते हैं और ऊपर कितनी बार क्या होता है, घटनाएं हो जाती हैं। हम कहते हैं कि पहले राम जी का आशीर्वाद लीजिए और फिर आप 4 धाम के लिए निकलिए, और आप बिल्कुल सुरक्षित आप नीचे आएंगे। क्योंकि भगवान जी की जब यहाँ से आशीर्वाद लेके जाएंगे तो आपको बिल्कुल 4 धाम के दर्शन भी आराम से होंगे, और यहाँ के दर्शन तो आप करके जा ही रहे हो, तो आप सुरक्षित उतरेंगे। तो इस धारणा से हम बना रहे हैं कि इसमें बस पापा के नाम से चला रहा हूँ उसको, जो भी है, जो जितना भी है भगवान जी की कृपा से करता रहूंगा। जब तक जान है तो करता रहूंगा। आप लोगों की वजह से ही, सब लोगों के सहयोग से सभी चल रहा है। देखिए इसमें लागत की तो देखो पता नहीं, क्योंकि जब काम शुरू होता है तो फिर पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहिए। क्योंकि मेरा एक नियम है, मैं किसी भी काम को जब शुरू करता हूं तो उसको खत्म करने के कागार पे, यानी जब तक पूरा खत्म ना हो तब तक उसको रोकते नहीं। तभी हमें 3 साल लग गए इसकी व्यवस्था बनाने में। 3 साल पहले हमने भूमि पूजन किया था, ठीक है ना। आज ही के दिन लगभग हमने भूमि पूजन किया था, और आज हमने शिलान्यास करके, और शिलान्यास भी आज मैंने एक आपको बताता हूँ, जो इस दुनिया में सबसे बड़े भगवान होते हैं वो माता पिता होते हैं। मैंने अपनी माता को बुलाया और मेरी माता जी मेरे साथ में रही, उनके हाथ से ही मैंने शिला रखवाई अंदर, क्योंकि मैं उनके हाथों से ही ये पुण्य कार्य करवाया है। क्योंकि मेरी माँ तो भगवान है, मेरे पिताजी तो स्वर्ग में है, क्योंकि वो अब 2013 में एक्सपायर हो गए थे। तो माता जी के हाथ से ही मैंने शिला रखवा करके इस पुण्य काम को शुरुआत किया है। और लगभग ये 2027 एंड होने से पहले खत्म हो जाएगा काम, क्योंकि हम चाह रहे हैं 2027 में इसका अनावरण हो जाए। और फिर उसके बाद यहाँ पे लगभग 2-4 हजार, 10 हजार, 20 हजार जितने भी यहाँ एक मेला लगेगा। क्योंकि राम दरबार उत्तराखंड का सबसे पहला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी राम जी हैं, अपने तरीके से आएंगे, और वो आज का समय भी उन्होंने चुना है, क्योंकि उनके बिना तो कुछ समय निर्धारित होता ही नहीं है। तो ना तो इंसान खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। जो किसी का कुछ है ही नहीं, भगवान का दिया है, भगवान के काम में हम लगा रहे हैं। तो इससे बड़ी क्या बात होगी। तो हमारा सौभाग्य है कि हम ये जमीन हम यूज कर रहे हैं। वरना तो कभी अगर हम देखो सनातन में बैठते हैं, अच्छी संगत में बैठते हैं।